विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठः पाठः समुद्र तटः, जिसका शीर्षक था, और हमने 2 भाग का अध्ययन कर लिया था, जिसमें पहले भाग में हमने सामान्य परिचय पढ़ा और जाना कि हम इस पाठ में तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करने वाले हैं। साथ ही हमने दूसरे भाग में ये जान लिया कि समुद्र का जो किनारा होता है वह कैसा होता है और वहाँ लोग क्या क्या कार्य करते हैं या क्या क्या क्रियाएं करते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम द्वितीय गद्यांश में पढ़ने वाले हैं कि भारत के जो प्रमुख समुद्र तट हैं वो कैसे हैं, कौन कौन से हैं। तो इससे पहले पिछले वीडियो में मैं आपको देकर गया था कुछ मूल्यांकन प्रश्न, तो आइए विद्यार्थियों उनको सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने उनके उत्तर सही लिखे होंगे। तो आइए जांचते हैं। पहला प्रश्न अपना था के पर्यटनाय आगच्छन्ति, कौन पर्यटन के लिए आते हैं। एक पद में उत्तर देना है। तो विद्यार्थियों, समुद्र के किनारे घूमने के लिए कौन आते हैं? जनाः, लोग आते हैं ना, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? जनाः। ठीक है। अगला प्रश्न अपना था जनाः नौकाभिः किं कुर्वन्ति, लोग नौकाओं के माध्यम से या नौकाओं से क्या करते हैं? क्या करते हैं? नाव में बैठकर अंदर समुद्र में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? जल विहारम, जल विहार करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना के स्वजीविकाम चालयन्ति, कौन अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है। एक पद में उत्तर देना है। तो एक पद में उत्तर क्या देंगे? कौन चलाते हैं? मछुआरे, और मछुआरों को संस्कृत में क्या कहेंगे? मत्स्य जीविनः। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि सारे उत्तर आपके सही होंगे। आइए विद्यार्थियों आगे इस क्रम में बढ़ते हैं। द्वितीय गद्यांशः, दूसरा गद्यांश जो है आपके पाठ्य पुस्तक का, आइए अध्ययन करते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। ठीक है विद्यार्थियों, इस गद्यांश को सरल भाषा में अच्छे से समझने के लिए आइए जानते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। देखिए, बहव यानी बहुत सारे, अतीव अत्यधिक या बहुत अधिक। ठीक है। रोचते अच्छा लगता है। नारिकेल फलेभ्य, नारियल फलों के लिए, नारिकेल यानी नारियल। स्वैरम बेरोक टोक, यथेच अर्थात अपनी इच्छा से। विहरन्ति घूमते हैं, टहलते हैं। दीर्घतमः सबसे लंबा। ठीक है विद्यार्थियों, ये कठिन शब्दार्थ हो गए। आइए वापस चलते हैं गद्यांश की ओर। अपना गद्यांश था अस्माकं देशे, अस्माकं यानी हमारे, देशे यानी देश में, हमारे भारत देश में, बहवः बहुत सारे, बहवः यानी बहुत सारे, समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट है, समुद्र के किनारे हैं, बहुत सारे समुद्र के किनारे हमारे देश में हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, एतेषु इन बहुत सारे समुद्र तटों में से मुंबई, ठीक है, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, ठीक है, जिसे पत्तनम कहेंगे यहाँ पर, पुरी तटाः यानी पुरी तट, ठीक है, पुरी का जो तट है वह पुरी तट, अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये कुछ ना कुछ उद्देश्य से या किसी ना किसी कारण से ये जो अपन ने यहाँ पर पढ़े, क्या पढ़े कि मुंबई का तट, गोवा का तट, कोच्चि का तट, कन्याकुमारी का, विशाखापट्टनम और पुरी का जो तट है वो अपनी अपनी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पर देखिए, गोवा तटः, गोवा का जो तट है, गोवा समुद्र का जो किनारा है वह विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, विदेशी पर्यटकों को यानी जो विदेशी बाहर से दूसरे देशों से जो घूमने के लिए आते हैं लोग, उनके लिए, उन विदेशियों के लिए
समधिकम रोचते, समधिकम यानी अत्यधिक, रोचते यानी अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। ठीक है। विशाखापत्तनम तटः, विशाखापट्टनम का जो तट है, समुद्री तट है, वह वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए, ठीक है ना, यानी विदेशों से व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है। आप इसका देखिए छाया चित्र, विशाखापट्टनम का जो समुद्र तट है उसका छाया चित्र आप यहां पर देख सकते हैं। कोच्चि तटः, और कोच्चि का जो तट है वह नारिकेल फलेभ्य ज्यायते, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, यानी कि वहां पर उस समुद्र किनारे जो कोच्चि का तट है वहां पर, ठीक है ना, समुद्र के किनारे बहुत सारे नारियल के वृक्ष हैं, अर्थात नारियल के वृक्ष हैं तो वहाँ नारियल फल भी अत्यधिक होते हैं, तो नारियल के फलों के लिए वह प्रसिद्ध है। ज्यायते यानी जाना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर का जुहू तटे, जो जुहू तट है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, ठीक है, इस छाया चित्र में आपको नजर आ रहा है। जुहू तटे यानी जुहू तट पर सर्वे जनाः, सभी लोग स्वैरम यानी अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है ना, अपनी इच्छा से बिना किसी रोक टोक के विहरन्ति घूमते हैं, टहलते हैं, जैसा कि आप छाया चित्र में देख पा रहे हैं। ऐसा कौन सा तट है? जुहू तट। कहाँ का है? मुंबई नगर का। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरिना तटः, चेन्नई नगर का जो मेरिना तट है, देखिए ये वाला, देशस्य, ठीक है ना, देश का, सागर तटेषु, देश के जितने भी सागर तट हैं, सागर के किनारे हैं, ठीक है ना, उनमें दीर्घतमः सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है, ठीक है ना, सबसे लंबा क्या है? सागर का तट है। कौन सा? मेरिना तटः। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस गद्यांश में जाना कि भारत में बहुत सारे समुद्र तट हैं और उनमें से मुंबई का, ठीक है, गोवा का, कोच्चि का, पुरी का, विशाखापट्टनम का, ये सारे जो है समुद्र तट प्रसिद्ध हैं अपनी अपनी विशेषताओं को लेकर के। उनमें से यहाँ पर देखिए हमने क्या जाना कि गोवा का तट विदेशी पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है और यह उनको अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम वैदेशिक व्यापार के लिए, विदेशियों से व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही हमारा जो जुहू तट है मुंबई का, वह क्या है? वहां पर लोग अपनी इच्छा अनुसार टहलते रहते हैं। और अंत में चेन्नई का जो मेरिना तट है वो देश के सभी सागर तटों में सबसे लंबा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कठिन शब्दार्थ अपने हो ही गए हैं। आगे देखिए, मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, पिछली वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी आपके लिए कुछ प्रश्न रखे गए हैं जिनको आपको लिखना है, उत्तर देना है। यहां पर देखिए पहला प्रश्न, अस्माकं देशे बहवः के सन्ति, एक पद में उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, गोवा तटः केभ्यः समधिकं रोचते, ठीक है ना, ये भी आपको एक पद में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, कुत्र सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति, ये आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मैंने आपको बता ही दिया है कि पूरे वाक्य में उत्तर किस प्रकार देना है, तो विद्यार्थियों आप इनका उत्तर दीजिए और उत्तर की जांच करते हुए आगे हम बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।